Good morning students, once again welcome to online classes of physics. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एरर इन मेजरमेंट पर। एरर के लिए कहा था हमने द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। एरर को फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि हमारे पास एरर है किसी मेजरमेंट में तो उसको कैसे फाइंड करें, हाउ कैन बी मिनिमाइज एरर बताया था मैंने ऐसा। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग अर्थमेटिक मीन। तो हम अर्थमेटिक मीन उसका निकाल के उसकी एरर को हम क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, कम कर सकते थे। उसके लिए हमने यहां पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर को फाइंड करने के लिए जो रिपीटिंग वैल्यू है सेवरल टाइम में, उन रिपीटिंग वैल्यूज को उनका निकाला जाता है मीन वैल्यू। मैंने वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था ए से, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN से रिप्रेजेंट किया था। तो मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मीन हमें फाइंड करना है। तो ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN। जितने भी टाइम आई है उसको ऐड करना है, उन वैल्यूज को ऐड करके, और जितने भी टाइम बार यूज हुई है उससे डिवाइड कर देना है। तो मीन वैल्यू के लिए हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था। फिर मैंने कहा था एरर को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके टाइप्स मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैं एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया मॉड की वैल्यू में डेल्टा A1 मींस जो A1 वाला मेजरमेंट होगा, A1, A2 डैश AN, ये जो अपने पास इंडिविजुअल वैल्यू हैं जो मेजरमेंट में हमारे पास आई हैं, उन इंडिविजुअल वैल्यूज में हमारे पास क्या एरर है, उस एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए मैंने कहा इसको मोड में रिप्रेजेंट करना है। डेल यहां एरर को रिप्रेजेंट करेगा, और किसकी एरर निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले मेजरमेंट की वैल्यू जो हमारे पास है इंडिविजुअल वैल्यू, उसकी एरर हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मोड में जो मीन वैल्यू है ए मीन में से माइनस करना है इंडिविजुअल वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को, क्योंकि फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं यहां पर एरर। ऐसे ही सेकंड के लिए डेल A2 मॉड ए मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यू सेकंड की A2। ऐसे हम कितनी भी वैल्यू हमारे पास हो n तक है तो मॉड डेल AN मींस nवें नंबर की जो हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई है उस nवें नंबर की वैल्यू में क्या एरर है, मींस एरर को डेल से रिप्रेजेंट किया है। मोड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी अगर यहां पर आती है तो वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने लगाना है मॉड ए मीन वैल्यू में से माइनस करना है nवें नंबर की वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को हमने माइनस कर दिया nवें नंबर की को। तो ये आगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स के आ जाने के बाद मैंने बताया था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर ये फॉर्मूला में याद करने हैं, मैं दोबारा इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज हमारे पास फाइंड होंगी सॉल्व करने पर, उन एब्सोल्यूट एरर के हमारे पास निकालना है मीन। तो इसके लिए एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल से। एब्सोल्यूट एरर किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ए वाली वैल्यू के लिए, तो ए, और डेल ए का क्या निकालना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो ये बन गई मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है और जितने टाइम यूज हुई है उससे डिवाइड करना है, मींस मॉड डेल A1 प्लस मॉड डेल A2 प्लस डैश 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 प्लस मॉड डेल AN। ये वैल्यूज हमारे पास आने वाली है एब्सोल्यूट एरर की, उनको सबको ऐड किया
अपॉन कितने टाइम यूज हुई है, n टाइम यूज हुई है, तो n से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के बाद एक एरर और हमें फाइंड करनी होगी जिसका नाम था रिलेटिव एरर, जिसका अल्टरनेट नेम भी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि मीन एब्सोल्यूट एरर मींस डेल ए मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है मीन वैल्यू से, मींस ए मीन से। तो हमारे पास कौन सी एरर फाइंड होगी, रिलेटिव एरर फाइंड होने वाली है। 4 परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करना सिखाया था मैंने कि जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल ए मीन अपॉन ए मीन को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100% से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास एरर परसेंट एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले थे जिनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास किसी मेजरमेंट की जो वैल्यूज थी उनमें एरर थी, उन एरर्स को हम कम करने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे पास उसके लिए मैंने यहां पर मीन वैल्यू को सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि हम किसी भी मेजरमेंट वैल्यूज का मीन निकाल लें, उसकी रिपीटिंग वैल्यूज का मीन निकाल लें तो उसको कम किया जा सकता है। अब उसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें तो ऐसे करेंगे, उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर अपने फाइंड करनी हो तो डेल ए मीन अपॉन ए मीन यूज करना है, और परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल और आज हम देख लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हमारे पास हो और उसमें अगर रिपीटिंग वैल्यूज वहां पर आ रही हो तो हमारे पास उसमें एरर फाइंड करनी हो तो उसके लिए इन फॉर्मूलाज को यूज करते चलना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के रेडियस को जब मेजर किया जा रहा है तो मेजर करने पर बार बार जब उसको मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यूज को हम रिपीट कर रहे हैं तो अलग अलग आ रही है निकल के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब उसके रेडियस को मेजर किया गया, रेडियस को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने R1 से, उसकी रेडियस आ गई 1.32। सेकेंड बार उस स्फीयर की रेडियस को मेजर किया, R2 इज इक्वल टू में 31। फिर रिपीट किया इसको तो R3, थर्ड टाइम जब मैंने उसके लिए रेडियस को मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1.33। फोर्थ टाइम मैंने उसको मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1.32, और उसको 5 टाइम भी मैं मेजर कर लेता हूं कि 5 टाइम जब मैंने उसको मेजर किया 1.34। मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है, मींस मैं उसको जब बार बार उसकी रेडियस को मेजर कर रहा हूं तो वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो मींस कहीं ना कहीं जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं या तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है या हमारे पास जो हम उसको मेजर कर रहे हैं तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो उस एरर को हम कैसे कम करें कि उसका मीन निकालें, तो मुझे यहां पर इसके लिए फाइंड करना है मीन वैल्यू और हमारे पास फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर मीन वैल्यू फाइंड करता हूं क्योंकि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए मेरे पास मीन वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। तो मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। मीन वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, रेडियस की, तो आर मीन, या मैं इसको लिख सकता हूं आर एवरेज, रेडियस का एवरेज। आर मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला है कि हमारे पास जो भी यहां मेजरमेंट वैल्यू आ रही है उन सब मेजरमेंट वैल्यूज को ऐड करें और जितने टाइम बार आई है उससे डिवाइड करें। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 5 टाइम यूज हुआ है तो डिवाइड बाई 5। वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आर मीन इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 1.32 प्लस R2 की वैल्यू 1.31 प्लस R3 की वैल्यू
1.33 प्लस R4 की वैल्यू 1.32 प्लस R5 की वैल्यू है 1.34। सबकी वैल्यू पुट कर दी। नाउ अपॉन डिवाइड बाई 5 सॉल्व करें। आर मीन इज इक्वल टू, ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड किया 2 3 6 8 4 12 4 7 10 6 1 2 3 4 5 6 6.62 डिवाइड बाई 5 सॉल्व करें। आर बीन इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 3 15 और 5 2 जा 10। डेसिमल से 2 नंबर तक हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं मीन। अब हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस के पीछे हम यहां यूनिट यूज कर लेते हैं, मीटर है। मीटर में फाइंड हुई है रेडियस, मीटर। तो हमारे पास मीन भी किस में आएगा, यहां पर मीटर में ही फाइंड होगा ना। मुझे चाहिए थी एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड करता हूं, एब्सोल्यूट एरर। अभी अभी मैंने एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए यहां पर फॉर्मूला बताया था कि मॉड एरर को रिप्रेजेंट करना है डेल से। पहले मैं फर्स्ट टाइम जो R1 निकाला है मैंने, इस R1 में मींस फर्स्ट टाइम जब मैंने रेडियस को मेजर किया तो इसमें कितनी एरर हमारे पास आई, उस एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर रहा हूं। तो डेल R1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर के लिए कि मीन वैल्यू में से माइनस कर दो इंडिविजुअल वैल्यू को। तो हम R1 के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपन यहां लिखेंगे R मीन, मीन वैल्यू R की में से माइनस करेंगे R1 की इंडिविजुअल वैल्यू को। सॉल्व करते हैं। मॉड आर मीन की वैल्यू कितनी है 1.32 माइनस R1 की वैल्यू है 1.32 इज इक्वल टू, मॉड में है हमें पता है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 1.32 माइनस 1.32 मीन्स 0.00। सेकेंड टाइम की इंडिविजुअल वैल्यू में जो एरर है उसको फाइंड करना है। तो मॉड डेल R2 इज इक्वल टू मॉड आर मीन माइनस सेकेंड टाइम की इंडिविजुअल वैल्यू R2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं। आर मीन की वैल्यू 1.32 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.31। सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा 0.01। नाउ डेल R3, थर्ड टाइम जब मैं रेडियस को मेजर कर रहा था तो इसकी एब्सोल्यूट एरर मुझे फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला में यूज करना है मॉड आर मीन, मीन वैल्यू में से माइनस करना है इंडिविजुअल वैल्यू को, थर्ड टाइम वाली को, ठीक है। मीन वैल्यू है 1.32 माइनस R3 की वैल्यू है 1.33 मॉड इज इक्वल टू, सॉल्व करें, माइनस का 0.01 बट मोड में है तो पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे 0.01। नाउ मॉड डेल R4 मोड में, तो अपन को फोर्थ टाइम में जो रेडियस में एरर आ रही थी उसको फाइंड करना है। तो हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे मॉड मीन वैल्यू, रेडियस की मीन वैल्यू में से माइनस करना है फोर्थ टाइम वाली रेडियस को। फोर्थ टाइम वाली रेडियस है 1.32, ठीक है। मॉड मीन वैल्यू 1.32 माइनस R4 1.32 इज एग्जैक्ट 0.00। डेल R5, क्योंकि अपन ने यहां सेवरल टाइम न करके कितने टाइम तक किया है 5 टाइम तक किया है, तो 5 टाइम तक की एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड कर रहे हैं। डेल R5 इज इक्वल टू
मॉड आर मीन माइनस R5 मॉड इज इक्वल टू मॉड आर मीन की वैल्यू 1.32 माइनस R5 की वैल्यू है इंडिविजुअल वैल्यू 1.34। सोल्व करें तो अपने पास 0.02 नेगेटिव होना चाहिए था, पर मोड के कारण अपने पास क्या हो गए, पॉजिटिव आ गया। ये आ गई एब्सोल्यूट एरर्स। अब हमारे पास फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर को। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने का फॉर्मूला था कि मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल से, एब्सोल्यूट किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, रेडियस के लिए, तो डेल आर, और इसका हमारे पास निकालना है मीन। तो ये बन गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, मॉड डेल R1 प्लस मॉड डेल R2 प्लस मॉड डेल R3 प्लस मॉड डेल R4 प्लस मॉड डेल R5 अपॉन कितने टाइम है एब्सोल्यूट एरर, 5 टाइम अपॉन 5। वैल्यू पुट करते हैं, डेल आर मीन इज इक्वल टू मॉड डेल R1 की वैल्यू है अपने पास 0.00 प्लस मॉड डेल R2 की वैल्यू है मेरे पास 0.01 प्लस मॉड डेल R3 की वैल्यू है 0.01 प्लस मॉड डेल R4 की वैल्यू है 0.00 प्लस मॉड डेल R5 की वैल्यू है मेरे पास 0.02। वैल्यूज को पुट करने के बाद फॉर्मूले में है अपॉन 5। सॉल्व करें, डेल आर मीन इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 1 2 4, 0.04 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करें इसको, डेल आर मीन इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 0.008 रेडियस है मीटर में, तो मीटर अपन को यहां पर इसकी यूनिट यूज करनी है। ठीक है, यहां भी जो अपन ने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है इसमें भी अपन को यूनिट लगाते हुए चलना है मीटर। और यूनिट नहीं दी होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दी है तो अपन को उसको यूज भी करना है। यहां पर ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। मुझे रिलेटिव एरर भी फाइंड करनी है, तो रिलेटिव एरर फाइंड करनी है तो अपन यहां पर रिलेटिव एरर के फॉर्मूला को यूज करेंगे। रिलेटिव एरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर के लिए, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। अब डेल ए मीन की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम फाइंड कर चुके हैं। यहां पर ए की जगह कौन चल रहा है, रेडियस, तो अपन ए की जगह पे यहां पर किसको लेके चलेंगे, यहां पर रिप्लेस करके लिखेंगे अपन यहां पर आर, रेडियस। वैल्यू पुट करते हैं, डेल आर मीन की वैल्यू है हमारे पास 0.08 अपॉन अपने पास आर मीन की वैल्यू अपन ने जो मिटा दी है पीछे, वो वैल्यू थी 1.32।
तो हमारे पास को सोल्व करेंगे तो आ जाएगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे 0.00 अप्रोक्स 6 0.006 रेडियस के लिए एरर निकाल रहे हैं तो अपने पास 0.06 उसकी रिलेटिव एरर। अपने पास फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करके उससे डिवाइड किया है। नाउ अपन को चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए मैंने बताया था रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है डेल आर मीन अपॉन आर मीन। इस रिलेटिव एरर के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किससे कर दें? 100% से। तो परसेंटेज 100 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं 100%। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेटिव एरर में इसको हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल रखी है। तो हम यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो परसेंट एरर के लिए इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं 0.006 मल्टीप्लाई 100%। तो मेरे पास परसेंटेज एरर जो आती है वो आ जाएगी 0.6%। 0.6%। तो ये था हमारे पास मेजरमेंट में जो एरर है उसको अपने पास कम करने का तरीका, जिसमें हमने क्या किया था, जो ऑब्जर्वेशन थे उनको रिपीट करते गए और रिपीट करते हुए उन ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया, उनके लिए उसकी मीन निकाला। मीन निकालते हुए अब जो एरर वो फाइंड करवाना चाहे उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, उसको यूज करना है और यहां पर सॉल्व करना है। अब एक बात और अब यहां देखते हैं, ये तो अपने पास वो आइडिया था कि जब हमारे पास हम उसका जब मेजरमेंट कर रहे थे तो हमारे पास बार बार उसके जो मेजरमेंट वैल्यू थी वो डिफरेंट आ रही थी, तब हमारे पास उनको ऐसे सॉल्व करना है। अपने पास ब्रॉडली जो कंसीडर्ड एरर हैं वो हैं सिस्टेमेटिक एरर। एरर्स के टाइप हैं सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड है अपने पास रैंडम एरर। ध्यान से सुनना है इनके लिए, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिस्टमैटिक एरर की बात करता हूं। सिस्टमैटिक एरर में ऐसी एरर्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें मैं आपसे कह सकता हूं इंस्ट्रूमेंटली एरर। मींस मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं और उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रही है। जैसे वेटेज मशीन में यूज कर रहा हूं कोई, उस वेटेज मशीन को जब मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें जैसे मैं मेरा वेट कर रहा हूं, मेरा वेट 60 kg है बट वो बता रहा है 60.5 kg। मींस 500 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है कि ग्रेटर चल रहा है वो 500। तो हम क्या करेंगे कि मैंने मेरा वेटेज किया 60.5 kg आया, मैंने किसी और जो अपने पास ऑब्जेक्ट था जो उसको अपन ने मेजर किया उसके वेटेज को, तो हमारे पास उसका वेटेज भी 0.5 kg मींस 500 ग्राम ग्रेटर आ रहा है। तो हमें पता लग गया इस जो वेटेज मशीन को मैं यूज कर रहा हूं उस वेटेज मशीन में ही प्रॉब्लम है कि वो क्या कर रही है कि 500 ग्राम ग्रेटर अपने पास वेटेज को बता रही है। तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास उसमें रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है। उसे हमें पता लग गया कि हमारे पास 500 ग्राम, जैसे मैं कहूं मेरा वेटेज 60 kg है तो अपने पास 60 kg हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि 500 ग्राम की तो उसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर भी इंक्लूड है किसमें, सिस्टमैटिक एरर में। और देखिए मैं किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं और एक्सपेरिमेंट को करते समय अपने पास टेम्परेचर चेंज हो गया सडन में। उसको जब एक्सपेरिमेंट को कर रहा था तो मैं पहले उसको समर में कर रहा था, अब मैं उसको विंटर में कर रहा हूं तो टेम्परेचर अलग अलग है। तो टेम्परेचर से भी उस पर इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे मैं थर्मामीटर यूज कर रहा हूं, उस थर्मामीटर को यूज कर रहा हूं तो थर्मामीटर यूज करते टाइम मैं उस थर्मामीटर को
अपने विंटर में यूज कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर अलग आएगा, मैं उसको समर में यूज कर रहा हूं उसका टेम्परेचर अलग आएगा। तो हमारे पास ये जो अपने पास एरर है वो एरर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर में ही इंक्लूड है, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं जनरली। ठीक है, एक होती है पैरेलक्स एरर, जिसको पर्सनल एरर भी मैं कह सकता हूं, जिसको मैं पर्सनल एरर भी कह सकता हूं। पैरेलक्स एरर या पर्सनल एरर जो भी इंक्लूड किसमें, सिस्टमेटिक एरर में। इसमें क्या होता है देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अपन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं कि जैसे ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर का अपने पास ये यहां पर इसका अपन ने स्केल बना लिया, या फिर इसको छोड़ते हैं जनरली जो आप देख चुके हैं उसकी बात करते हैं, घड़ी है, उस क्लॉक को हम, उसकी सुई है, उसके इस कांटे को हम बिल्कुल सीधा देखें तो हमें ऐसे दिखाई देती है, बट इसको अगर मैं इधर से देखूं तो ये थोड़ा उधर की तरफ दिखाई देगी, और इधर से देखूंगा तो थोड़ा इधर की तरफ दिखाई, मींस रीडिंग में डिफरेंस आ गया। अगर मैं कहूं कि यहां पर फिक्स, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूं तो फिक्स 12 बजे सर, 12 o'clock हो रहे हैं, बट मैं इसको इधर से देखता हूं तो मेरे को ये जो कांटा है थोड़ा इधर की तरफ दिखाई देता है, मींस मुझे तो 11 पॉइंट अपने पास 11:58 का टाइम हमारे पास शो हो रहा है, बट एग्जैक्ट टाइम कितना है, 12 o'clock है, बट मैंने केवल उसको देखने के तरीके से, पर्सनल एरर है, हमसे हो रही है ये गलती, तो हमारे पास हमने उसको ऐसे देखा तो अपने बच गए 11:58, अपने पास टाइम यहां पर हो गया। अगर मैं इसको इधर से देखता तो हमारे पास हो सकता है ये 12:01 अपन को यहां शो हो रहा होता, तो मींस अपनी गलती है। तो ये आ जाती है पर्सनल एरर में, पैरेलक्स एरर भी इसको कहते हैं, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इसके लिए रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। और देखिए, ये तो सब सिस्टमेटिक एरर में, जिसमें मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंटली एरर को, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर हम यूज कर रहे हैं, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को बताया, उसके टेम्परेचर से मैंने रिलेशन आपको बताया, जैसे थर्मामीटर से अपन को एग्जांपल दिया मैंने आपको, और पर्सनल एरर को भी इंक्लूड किया सिस्टमेटिक एरर में, जिसके एग्जांपल को मैंने ऐसे समझाया। और देखिए, अब आते हैं रैंडमली एरर। रैंडमली एरर्स क्या हैं? ऐसी एरर्स जो हमारे पास सडन हो जाए, सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने पास यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरीके से हमने उसको कनेक्ट कर रखा है, अचानक से कोई आया, उसने टेबल पे मारा तो क्या हुआ, वो कंपोनेंट हिल गया। कंपोनेंट हिलने से तो उसमें क्या आएगी, एरर आएगी, 100% उसमें एरर आएगी। सडन हम उसको यूज कर रहे हैं, एसी चल गया, कोई मैं टेम्परेचर का वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एसी चल गया, तो एसी चलने से टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो 100% हमारे पास जो रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें एरर आने वाली है। तो ये रैंडम्स एरर्स हैं जो सडन हो जाती हैं, तो वो रैंडम्स एरर में इंक्लूड हो जाती हैं। और देखिए, एक होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसके लिए कह सकता हूं द स्मॉलेस्ट वैल्यू measured by the measuring instrument means, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर एक स्केल ले लेता हूं, ठीक है, अपना एक स्केल है, मान लेते हैं, इमेज करते हैं, लेट सपोज कि ये स्केल है, इस स्केल से मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं। लेंथ को जब मैं मेजर कर रहा हूं,
सपोज दैट ये लाइन है, इस लाइन की लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूं स्केल से। जब मैं स्केल से इसको मेजर कर रहा हूं तो ठीक है, यहां से 0 स्टार्ट हुआ अपना स्केल का, अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का अपने पास स्केल होता है, उससे मैं इसको मेजर कर रहा हूं। अब देखिए, जब मैं इसको मेजर कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है अपने पास? देखिए एक बार पढ़ते हैं कि अपने बार रीड करें तो ये आ गई 4 पॉइंट, आपको कितना शो हो रहा होगा? 4.2, 4.2। ठीक है, जनरली हम इसको मेजर कर लिए 4.2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई। आप सुनिए, मैं इस लाइन को थोड़ा और यहां पे इतना सा बढ़ा दूं कि अपने पास ये लाइन को जब मैं मेजर कर रहा हूं तो वो 2 और 3 के मिड में है। अब बताइए कितने की है? अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसको ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.2, और हम कह सकते हैं 4.3 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास इससे ज्यादा डेप्थ वाले इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज करना होगा, जिसकी डेप्थ ज्यादा हो, कि जो हमारे पास बता सके कि इनके बीच का जो मेजरमेंट है वो कितना है, वो बता सके भाई 4.28679 सेंटीमीटर है साहब। क्योंकि अपने पास इसका लीस्ट काउंट कितना है? हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम अपने पास द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्केल, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 0.1। इससे स्मॉल हम यूज नहीं कर सकते इसमें। 0.1 क्या अपन कह सकते हैं? 4.1। अब 4.1 से कम यूज करके दिखाओ कि 4.1285, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये लीस्ट काउंट क्या है कि हमारे पास द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका लीस्ट काउंट। और इस एरर को कैसे अपन ने सोल्व किया? इस एरर को सोल्व किया कि ज्यादा डेप्थ वाले, जिसकी डेप्थ ज्यादा हो, जो अपने पास इससे स्केल की डेप्थ तो 0.1 थी, इससे भी ज्यादा डेप्थ वाले अपने पास कंपोनेंट को, इंस्ट्रूमेंट को वहां यूज करके इस एरर को अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास एरर इन मेजरमेंट्स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।